ओम शांति। आज है 16 फरवरी 2022। आज के मुरली का सार है, मीठे बच्चे संगम युग पर बाप आए हैं तुम बच्चों की दिल व जान से सेवा करने। अभी यह ड्रामा पूरा होता है, तुम सबको वापस घर चलना है। आज के मुरली का प्रश्न है, अभी तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती, अंत में ही होगी, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम आत्मा जब कर्मातीत बनो तो तुम्हें पावन तत्वों का बना हुआ शरीर चाहिए। अभी तो यह 5 तत्व पतित है। जब तत्व पावन बने तब कर्मातीत अवस्था हो। तुम बच्चे जब पूरे पावन बन जाएंगे तो यहाँ रह भी नहीं सकेंगे। पावन बने तो पावन दुनिया में पावन शरीर चाहिए, इसलिए तुम अभी हाफ कास्ट हो। अंत में तुम्हारा पूरा बुद्धि योग जम जाएगा, तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। आज के मुरली का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर के रहने वाले मुसाफिर, जिस मुसाफिर को सभी जीवात्माएं याद करती है, तो बाबा कहते हैं कि वास्तव में सभी जीवात्माएं मुसाफिर है। जैसे बाप को परमधाम से आना पड़ता, तो वैसे तुम बच्चे भी परमधाम से आते हो पार्ट बजाने। बस बाबा को एक ही बार आना होता है, इसलिए कहते हैं री इनकारनेशन। तुम एक बार यहाँ आते हो और फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते रहते हो। बाबा कहते हैं कि बाबा हम बच्चों की दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा करने आती है। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं ना। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब ड्रामा पूरा होता है, वापस चलना है। रास्ता कोई भी जानते ही नहीं, सिर्फ कह देते हैं वैकुंठवासी हुआ, पार निर्वाण गया। पर अब तुम जानते हो कि बीच में कोई भी वापस जा नहीं सकता। सबका पार्ट पूरा हो तब बाप को आना पड़ता है वापस ले जाने। बाबा ने कहा कि हर एक को अपना अपना पार्ट पूरा करना है और फिर सबको अपना अपना पार्ट रिपीट करना पड़ेगा। बाप को सभी याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ, हे सीता के राम आओ। तो यहाँ एक राम एक सीता के लिए नहीं कहा जाता, सभी सीताओं का एक राम है। सब बच्चे याद करते हैं, भक्ति करते हैं। यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। बाबा कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। लाखों वर्ष की बात तो कोई बता न सके। बाबा कहते हैं कि मुख्य पहली बात है कि गीता का भगवान कौन है। गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव है। बाबा ने कहा कि सिर्फ गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता। बाप खुद आकर के बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते कि यह नई नई बातें जो मैं तुमको सुनाता हूँ, वह सब प्रायः लोप हो जाएंगी। सतयुग में यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा, यह परंपरा से नहीं चलता। बाबा ने कहा कि यहाँ न सुनने वाला न सुनाने वाला रहेंगे, सब चले जाएंगे। वहाँ तो यह भी नहीं जानते कि हम 16 कला संपूर्ण हैं। मतलब सतयुग में यह नहीं जानते कि हम 16 कला संपूर्ण हैं, वह तो है ही प्रारब्ध। अगर 16 कला से फिर 14 कला बनेंगे, यह पता रहे तो राजाई की खुशी ही चली जाए। बाबा ने कहा कि और कोई धर्म स्थापन करने वाले को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान तो एक ही निराकार है, बाकी सब है साकार। बाबा कहते कि इस समय सब तमो प्रधान कब्र दाखिल है। फिर बाबा आकर के सबको जगाते हैं। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है, सरसों मुआफिक सब पीस जाते हैं। बाबा कहते कि शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख देते, इसको ही अंधियारा कहा जाता है।
अभी तुम जानते हो हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, दूसरा कोई ज्ञान सागर हो नहीं सकता। हम सब अंधियारे में पड़े थे, जानते नहीं थे कि ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं। ऊंचते ऊंच कौन है यह मालूम होना चाहिए। सिर्फ सर्वव्यापी है यह ज्ञान हो गया क्या? अगर सर्वव्यापी है फिर तो भक्ति भी नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है अज्ञान। बाबा कहते हैं कि पहले पहले देवी देवता सिजरे के उतरेंगे। अब वह रचना बाप रच रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कैसे रचे, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। बच्चे कहते बाबा हम आपके ही थे, अब आपके ही है। पहले पहले हम सतयुग में आए थे। बाबा ने कहा कि इस समय तुम हाफ कास्ट हो, शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो। पूरा पवित्र कर्मातीत पिछाड़े में बनेंगे। पिछाड़ी में बुद्धि योग पूरा जम जाएगा और विकर्म सब भस्म हो जाएंगे। यहाँ पर तुमको पावन नहीं कहेंगे क्योंकि शरीर पतित है। बाबा ने कहा कि पूरा पावन बन जाएंगे फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। जब आत्मा पवित्र हो जाएगी फिर 5 तत्व भी पवित्र हो जाएंगे। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में तुमने बहुत कुछ सुना, तो अब जज करो कि उसमें राइट क्या है। बाबा कहते हैं कि कितना डर रहता है मौत का, पर यहाँ पर तो डर रहता, लेकिन सतयुग में तो बस चोला बदलते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है। जितना बाप की महिमा उतनी भारत की महिमा। बाबा ने कहा कि यह शास्त्र आधा कल्प से लेकर चलते ही आए हैं। यह सब बातें मोस्ट बिलवेड बाप अपने चिल्ड्रन को समझाते हैं। है तो सब मेरे बच्चे, परंतु तुम हो मोस्ट बिलवेड। बाबा ने कहा कि इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी है। एक गीत है, कहते हैं भारत का क्या हाल हो गया। फिर दूसरे गीत में है कि हमारा भारत सबसे ऊंचा है। क्या अभी ऊंचा है? नहीं, अब तो बिल्कुल ही पतित है। बाप कहते बच्चे धीरज धरो, यह भी खेल है। अभी दुख के दिन पूरे होकर सुख के दिन आ रहे हैं। इस नरक को स्वर्ग बनाने परमधाम के रहने वाले बाप देश पराए आए हैं। बाबा ने कहा कि यहाँ पर हिंसक लड़ाई की बात ही नहीं है, यह है गुप्त। सिर्फ मुझे याद करो, इसको कहा जाता है अजपा जप। बाबा कहते हैं कि वह है शांति धाम, वहाँ से फिर ऑटोमेटिकली तुम सुख धाम में आ जाएंगे। शांति तुम्हारा स्वधर्म है। यूँ तो इस रावण राज्य में शांति मिल नहीं सकती, बाकी थोड़े समय के लिए चाहते हो तो अशरीरी होकर बैठ जाओ। बाबा कहते कि अगर 101 करोड़ भी शांति में बैठ जाए तो भी शांति हो न सके, क्योंकि यह है ही अशांति की दुनिया। बाबा ने कहा कि अब कलयुग का अंत दुख धाम है और वह है शांति धाम, स्वीट होम। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। सतयुग है घोर सोझरा। बाबा ने कहा कि हे आत्माएं, सुनती हो अपने कान रूपी ऑर्गन से। तुमको याद है कि यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है। तुम इस समय त्रिकालदर्शी हो। बाबा कहते कि तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। तुम आस्तिक बने हो। बाप और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमको तीनों लोकों की नॉलेज मिली है, सिवाय तुम्हारे कोई को भी यह नॉलेज नहीं है। बाबा कहते कि विष्णु के 2 रूप है, लक्ष्मी और नारायण। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान एक ही है, उनका नाम है शिव। बाबा कहते कि शिव को रुद्र भी कहते हैं। रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। इस ज्ञान यज्ञ के सिवाय बाकी सब है मटेरियल यज्ञ। बाबा ने समझाया कि इसको यज्ञ क्यों कहते हैं।
क्योंकि इसमें पुरानी दुनिया की सामग्री सब स्वाहा होने वाली है। बाबा कहते कि परमात्मा ने यज्ञ रचा है जिससे मनुष्य देवता बनते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार: अपने शांत स्वधर्म में सदा रहना है, कर्मातीत बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। वरदान: शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सदा छत्र छाया की अनुभूति कराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। आपका एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। शुद्ध संकल्पों का बंधन व घेराव कमजोर आत्माओं के लिए छत्र छाया बन सेफ्टी का साधन व किला बन जाता। सिर्फ इसके अभ्यास में पहले युद्ध चलती, व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों को कट करते। लेकिन यदि दृढ़ संकल्प करो तो आपका साथी स्वयं बाप है। विजय का तिलक सदा है ही। सिर्फ इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। स्लोगन: फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति।